Daniel. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग हैप्पी फैमिली विद मरियम। तो आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि फाइनली यूएई में जो है ना स्कूल वापस से ओपन हो चुके हैं और ऑनलाइन का सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। बड़ा मुश्किल, बहुत टफ टाइम था वो मेरे लिए क्योंकि घर भी एक तो छोटा है, दोनों को एडजस्ट करना कि एक को एक रूम में बिठाना, दूसरे को दूसरे रूम में, और फिर दोनों को देखना एक साथ। कभी वाईफाई इशू होता था, तो कभी माइक ऑफ, कभी स्क्रीन ऑफ, तो कभी ये होता था कि हर पीरियड के बाद जो है ना स्क्रीन ब्रेक देती थी टीचर, तो मैं उसमें देखती थी कि ये लोग गेम तो नहीं खेल रही या फिर यूट्यूब तो नहीं देख रही, ये देखना पड़ता था। जो स्कूल की बात होती है ना, बच्चे उसमें एक्टिव रहते हैं, बच्चों को पता होता है कि ये हमारा रूटीन है, सुबह जाना है, टीचर को फेस करना है। वो ऑनलाइन में ना ये सब चीज़ें नहीं है। बच्चे को ये होता था कि टीचर तो हमें देखनी नहीं है, तो अपनी स्क्रीन ऑफ करके जो ना बैठा करते थे। यानी एक इंटरेस्ट से जो बच्चा पढ़ता है ना, वो इंटरेस्ट नहीं था ऑनलाइन में ना। तो बस मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक किसी तरह से जो ना ये स्कूल खुल जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। फिर जो स्कूल का जो काम आता था ना ऑनलाइन, वो भी जो है ना करवाना पड़ता था मुझे, और फिर शाम तक जो है ना उसको सबमिट करना पड़ता था, अपलोड करना पड़ता था। वो गूगल क्लासरूम बनाया था, तो वहाँ पे जाके जो है ना अपलोड करना पड़ता था मुझे डेली बेसिस में ना। तो मैं ऑनलाइन के बाद ही जो है ना मैं इनको कहती थी कि आप काम करने बैठे हो, ताकि एक टाइम पे जो है ना टीचर को सेंड कर दिया जाए। तो बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए कि घर के काम, बच्चों को देखना, बच्चों का स्कूल का काम कराना, खाना बनाना, और फिर इस तरह वीडियो बनाना। इसी वजह से जो ना मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरह जो है ना वॉइस ओवर करूं और आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूं। खैर अल्लाह ताला ने वो टाइम भी गुजरवा दिया। कहते हैं ना मुश्किल वक्त के बाद आसानी आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जो ना सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो अभी मेरी रूटीन जो है ना वापस से वही कंटिन्यू हो गई है कि बच्चों को भेज के जो ना मैं सो जाया करती थी। तो अभी मैं जो ना बच्चों को भेज के सो गई थी और उठी हूँ, नाश्ता वाश्ता करा, और मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। ये मैंने ना फ्रूट एंड वेजिटेबल पिलर टिकटॉक ऐड से जो ना ऑर्डर करा था, तो काफ़ी टाइम पहले ये आया था, तो मैंने उसको जो ना अनबॉक्सिंग नहीं करा था। मैंने कहा कि मैं आपके साथ ही करूँगी जब वीडियो बनाऊँगी, तो काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ था। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इसको निकालते हैं, क्योंकि मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था। स्पेशली मैंने लहसुन की वजह से और मंगाया था, क्योंकि गार्लिक जो ना बड़ा मुश्किल होता है, पूरा टाइम ले लेता है वो छीलने में जो है ना। तो मैंने सोचा कि मैं गार्लिक की वजह से जो ना मैं इसको लाजमी मंगवाऊंगी, क्योंकि मैं क्या करती थी, मैं इसको गार्लिक को ना सोक कर दिया करती थी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, इसका जो छिलका है ना बड़ा मुश्किल से उतरता था। तो मैं जो ना उसको 2-3 घंटे पहले जो ना उसको मैं पानी में भिगो दिया करती थी, और जब मुझे टाइम मिलता था ना मैं फिर उसको छीलती थी। तो अदरक लहसुन बनाने में जो ना बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाया करता था मेरे लिए। तो मैंने स्पेशली जो ना ये लहसुन की वजह से मुझे ना मंगाना पड़ा। मैंने कहा चलो इससे थोड़ा मेरा काम जो है ना आसान हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें। अच्छा, ये रिचार्जेबल है, इसको आप जो ना रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई कुछ इस तरह से लगेगा। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे लगाना है, तो टिकटॉक पे जाके वीडियो देखी तो आइडिया हुआ कि भाई इसको इस तरह से ऐड करेंगे, वरना बड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या करूँ, किस तरह करूँ, मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि या तो हस्बैंड आएंगे जब भी लगवाऊंगी, या फिर मैं वीडियो देख लेती हूँ। अगर वीडियो में समझ में आ गया तो मैं लगा दूंगी, वरना जो है ना फिर हस्बैंड आके लगाएंगे। वैसे इसमें पेपर दिया हुआ था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने खैर जो है ना वीडियो देखने के बाद जो है ना फिर मुझे समझ में आ गया था, और फिर मैंने इसको लगा दिया। अच्छा, ये वैसे अच्छा तो है, वर्क बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी इसमें लहसुन ही इसमें जो है ना पील करा है। अभी मैंने इसमें कुछ और नहीं पील करा, वरना इसमें आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रेप्स हो गया। ग्रेप्स का छिलका, वैसे तो हम ग्रेप्स तो ऐसे ही खा लेते हैं, छिलका वगैरह तो नहीं खैर हम उतारते, लेकिन इसमें जो है ना आप इसमें चीज़ें कर सकते हो। ये तो खैर मैं बाद में ही देखूंगी, अभी जस्ट मैंने सिर्फ इसको लहसुन के लिए यूज़ करा है, क्योंकि मैंने इसको लहसुन की वजह से ही मंगाया कि इसमें ना जल्दी इसका छिलका उतर जाए और जल्दी से अदरक लहसुन का पेस्ट बन जाए। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि तुम इतनी मेहनत करती हो, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हो, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर बनाती हो, तो इससे अच्छा तुम जाके जो है ना किसी मार्केट से जाके रेडीमेड जो है ना ये ले सकती हो। लेकिन जो घर की बात होती है ना, यानी जो आप घर में बनाते हो ना, और उसकी जो खुशबू होती है ना जब आप पेस्ट डालते हो, उसकी खुशबू एक अलग ही होती है, वो आपको जो ना रेडीमेड में नहीं मिलेगी वो चीज़ ना।
तो मैं जो है ना घर का ही प्रेफर करती हूँ कि घर की चीज़ जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है और एक अलग ही खुशबू होती है। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मैं किसी के साथ शेयरिंग में रहती थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मैं अकेली थी, बच्चे तो थे नहीं, तो हम जो है ना शेयरिंग में रहते थे। हमारा स्टूडियो था, तो वो एज अ टीचर थी, जॉब करती थी, तो वो अक्सर जो है ना अदरक लहसुन रेडीमेड ही लेती थी, उनको पता नहीं था या तो इस बात का। तो जब मैं खाना बनाती थी ना और मैं जब डालती थी स्टार्टिंग में, तो उनको एक अलग खुशबू आती थी। वो कहती थी तुमने क्या डाला है, मैं उनको बताती थी कि मैंने ये अदरक लहसुन डाला है जस्ट। तो वो कहती थी मैं भी डालती हूँ, लेकिन ऐसी खुशबू नहीं आती जो आपके डालने में आती है। तो फिर वो मुझसे पूछती थी कि आपने कहाँ से लिया है, ताकि हम भी वहीं से ले लें, कौन से ब्रांड का लिया है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं कहीं बाजार वाजार से नहीं लेती, मैं जो है ना घर में ही बनाती हूँ। तो फिर जो है ना वो मुझसे बनवाती थी कि जब आप बनाती हो ना तो आप हमारे लिए भी बना दिया करो, ताकि ये कि हम भी यही वाला यूज़ करेंगे। तो फिर मैं जो है ना उनके लिए भी बनाती थी। जब मेरा फिर वहाँ से मैं चली गई ना, तो फिर उन्होंने मुझसे सीखा था कि आप किस तरह बनाते हो। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप लहसुन लो, अदरक लो, इसको इस तरह छील लो और फिर इनको एक साथ बना के पेस्ट बना दो। तो जब से जो है ना फिर वो भी जो है ना घर में ही बनाती थी पेस्ट। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने लहसुन के अलग अलग पीस कर दिया। आप चाहो तो साबुत वैसे भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बाद में याद आया कि इसको साबुत डाल दी थी, लेकिन ये कि खैर मैंने इसको जो है ना इनके पीसेस अलग कर दिए और अब मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब जो है ना बस इसका जो है ना 2 बटन दिए हुए, एक बटन प्रेस करेंगे तो ये इसका छिलका पील होगा और दूसरे बटन से जो है ना ये जितने भी लहसुन है ना वो सब बाहर आ जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरह जो है ना ये पील होता है। तो आप देख सकते हैं लहसुन जो है ना वो पील हो चुके हैं और छिलका जो है ना वो उसका अंदर ही है, कुछ नीचे वाले हिस्से में और कुछ जो है ना वो लहसुन के साथ ही आ गए हैं। तो थोड़ा सा मुझे इसको साफ करके रखना होगा। तो काफ़ी अच्छी मशीन है, मेरे लिए जो है ना काफ़ी काम आसान कर दिया इसने, वरना भी मुझे ये काम करने में घंटों लग जाते हैं कि पहले मैं सोख करके रखती, उसके बाद मैं देखती जब ये इसके छिलके सॉफ्ट हो गए उसके बाद मैं इसको छीलती, मुझे घंटों लग जाते हैं इस काम में। अभी जो है ना ये जस्ट ये समझ लें 10 से 15 मिनट में जो है ये मेरा काम हो गया है। अब बस मुझे जाके जो है इसका पेस्ट बनाना है। तो बाकी चीज़ें भी ट्राई करूंगी कि ये आलू वगैरह पील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी आपके सामने जो है इसकी वीडियो बनाऊंगी कि और भी चीज़ें ये वर्क करती है या नहीं करती। तो ये देख सकते हैं आप कितना सारा जो है ना ये बन के तैयार हो गया और अभी ये मुझे उम्मीद है 4 से 5 महीना तो चलेगा ही चलेगा, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। लेकिन ये कि टेंशन फ्री हो गई अब मैं कि जो ना बस जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा फ्रिज में से निकाला और खाने में डाल दिया। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, लोग सोचेंगे कि इतना सारा बनाते हैं कुछ टाइम बाद ये ख़राब हो जाएगा, इसमें स्मेल आने लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर बारी में इतना ही बनाती हूँ और ये कभी भी ख़राब नहीं होता, ये फ्रेश रहता है। एक मैं फ्रीज़र वाले एरिया में डाल देती हूँ और एक नीचे फ्रिज में जो ना इसका जार रख देती हूँ, ताकि जो है ना दोनों चीज़ें जो है ना वो फ्रेश रहेंगी। तो मैंने हमेशा इसी तरह यूज़ करा है, मेरा कभी ख़राब नहीं हुआ है। अगर आप चाहो तो आप भी इस तरह यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ जो है ना हम किचन में आ चुके हैं और आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है, बीफ कौरमा। और मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि अभी बड़ी ईद आ रही है और आपने जो है ना इस तरह मज़े मज़े से खाने बनाने पड़ेंगे मेहमानों के लिए, अपने लिए। तो सोचा कि ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं बना रही हूँ बीफ का कौरमा। आप किसी भी चीज़ के बना रहे हो, मटन का बना रहे हो, चिकन का बना रहे हो, सेम इसी तरह बनेगा, यही रेसिपी फॉलो होगी, ठीक है। तो बीफ जो है ना वो 1 kg के बराबर है, तो उस हिसाब से मैंने प्याज जो है ना 3 से 4 अदद लिए दरमियानी, क्योंकि जो ग्रेवी होती है ना वो प्याज से ही बनती है, गाढ़ी गाढ़ी ना। तो यहाँ मैंने जो है ना ऑयल में प्याज जो है ना अच्छे से लाइट ब्राउन कर लिया था, उसको मैंने बाहर निकाल लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोश्त को अच्छे से भूना था अदरक लहसुन के साथ। और उसके बाद जो है ना मैंने कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करे थे, जैसे तेज़पात के पत्ते, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, लौंग, काले मिर्च, दालचीनी, ये सभी चीज़ें जो है ना आप इसमें ऐड कर दें। कुछ टाइम के लिए पकाएं। पकाने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करना है, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सभी चीज़ें आपने जो है ना लेनी है और जो है ना अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद आपने यहाँ पे आधा कप के बराबर जो है ना योगर्ट ऐड करना है। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे पानी ऐड करके गोश्त को गलने देना है। उसके बाद जो आपने प्याज ब्राउन करी थी ना वो आपने जो है ना हाथ से इसको क्रश करना है। आपने ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड करेंगे ना तो वो पेस्ट बन जाता है, आपने जस्ट हाथ से ही क्रश करना है। और यहाँ जो है ना आपने कुछ चीज़ों को जो है ना पाउडर बनाना है, जैसे कि जायफल, जावित्री, इलायची, दालचीनी और ये आपने जो है ना कुछ आलमंड लेना है। इन सभी चीज़ों को जो है ना आपने अच्छे से पाउडर बनाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो कौरमे की खुशबू है ना वो इतनी ज़बरदस्त आएगी ना, जो आप देगी कौरमा खाते हैं ना शादियों वाला कौरमा,
उस तरह से जो ना आपका ये कोरमा बन के तैयार होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे ना, आप यकीन जानो आपको पैकेट की ज़रूरत नहीं होगी, आप हमेशा जो ना इसी रेसिपी से बनाओगे। तो यहाँ जो ना गोश्त गल चुका था और अभी हम जो हमने प्याज क्रश करी थी ना वो इसमें ऐड करेंगे और इसी के साथ जो हमने पाउडर तैयार करा ना वो पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। आप यकीन जानो आपके खाने की खुशबू जो ना वो दोबाला हो जाएगी। अगर आप ये बीफ कौरमा अपने गेस्ट के लिए बना देना, आप यकीन जानो आपकी वो तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगा। वो आपसे पूछने लगेगा कि आपने ऑर्डर करा है या फिर आपने जो ना कौन सी रेसिपी से ट्राई करा है। आपकी तारीफ करने पे वो मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी ना आपके किचन में, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप खुद ट्राई करेंगे ना तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका कोरमा इस तरह बना या नहीं बना। तो कोरमा जो है ना हमारा रेडी हो चुका है। लास्ट में मैंने आधे ढक्कन के बराबर जो है ना केवड़ा ऐड करा है। ये बिल्कुल लास्ट में ही डलता है जब बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक फाइनल, जैसे कि शादियों में आप खाते हैं ना सेम उसी तरह ये बनके तैयार हुआ है। जितना दिखने में अच्छा लग रहा ना उतना ही खाने में लाजवाब बना है। तो मैं जो ना सारे कामों से फ्री हो गई थी। यहाँ बच्चे जो है ना बाहर खेल रहे थे और हस्बैंड को आने में काफ़ी टाइम था। मैंने फ़ोन करा था तो उन्होंने कहा मुझे टाइम लगेगा अभी। तो मैंने सोचा कि बच्चे बाहर खेलें तो मैं भी जो है ना बाहर वॉक वगैरह कर लेती हूँ, इन लोगों के साथ जो है एंजॉय कर लेती हूँ। वैसे तो बच्चे खैर 4-5 बच्चे खेलने जाते थे, लेकिन मैंने आजकल उनको रोका हुआ है क्योंकि गर्मी में जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि आप सनसेट के बाद जाओ, थोड़ा वेदर जो है ना नॉर्मल हो जाता है। वैसे तो रात के टाइम भी ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन ये कि नॉर्मल हो जाता है, उससे बेहतर है 4-5 बजे से बेहतर है कि ये टाइम थोड़ा परफेक्ट है 1 घंटा खेलने के लिए। क्योंकि उसके बाद जो है 8:30 को इनकी ऑनलाइन कुरान पाक की क्लास होती है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत स्कूल का पढ़ते हैं और 10 o'clock जो ना फिर ये लोग सो जाते हैं सुबह स्कूल के लिए। तो इन लोगों को खेलने का जो ना इतना मौका नहीं मिलता। तो बस यही थी हमारी रूटीन। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ज़रूर करेगा और चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।